वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 4 रुपये 26 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। डीजल की कीमत 4 रुपये 50 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल भी महंगा हो गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी इलामी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे इजाफे से नई कीमत 112 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई है। 4.5 रुपये इजाफे से डीजल 126 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया है। मट्टी का तेल 1 रुपये 69 पैसे महंगा होने से नई कीमत 98 रुपये 46 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपये 68 पैसे इजाफे से नई कीमत 88 रुपये 62 पैसे हो गई है। पेट्रोल और डीजल पर GST की शरह 13%, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 17% रखी गई है। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। इस बार इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने फाटा की गिरफ्तार 2 अरकान के किरदार को तनकीद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने माइक के बगैर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। इसी दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान आमने सामने आ गए, जिसके बाद धक्कम पेल, हाथापाई, तू मैं सभी कुछ होने लगा और ऐवान अखाड़े का मंजर पेश करने लगा। इस बारे में मजीद बता रहे नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामी ताउन तंजीम का 4वां सरबराह इजलास मक्का मुकरमा में शुरू हो गया है। OIC इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास में 57 मुस्लिम रुकन ममालिक के सरबराहान और दीगर आला ओहदेदार शरीक हैं। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी और मिस्र के सदर से 14वीं इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की। अफगान सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन और पायदार अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया और अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए अफगान हुकूमत और अवाम की क़यादत में अमन अमल के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी मुलाकात के दौरान पाक अफगान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने वसीतर 2 तरफ़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबाजात में जामे ताउन के फ़रोग़ और 2 तरफ़ा सियासी राबतों और तबादलों में इजाफे पर भी इत्तफ़ाक़ किया। लंदन की ट्रफालगर स्क्वायर पर ओपन अफ्तार डिनर। शहर के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान कहते हैं कि बरतानिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर काबू पाना होगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नाज़ी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम की तालीमात से गैर मुस्लिमों को भी आगाह करने के लिए इन्हें अफ्तार डिनर्स में मदऊ किया जा रहा है। इस मकसद के लिए रमजान टेंट प्रोजेक्ट ने लंदन के मकबूल तरीन मुकाम ट्रफालगर स्क्वायर पर ओपन अफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मुसलमानों के अलावा सैकड़ों गैर मुस्लिमों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि मुल्क को नए वजीर आजम की नहीं बल्कि नए इंतखाबात की जरूरत है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर आम पब्लिक को इलेक्ट करना चाहे तो आई थिंक इट शुड बी जनरल इलेक्शन, और इंशाल्लाह अगर जनरल इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह लेबर जीतेगी। सादिक खान का कहना था कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, लेकिन लंदन की कम्युनिटीज का इत्तेहाद और मिलकर अफ्तार करना काबिल सताइश है। Islamophobia is on the rise in London and across UK and across Europe, but here in London we've got a good example of Muslims integrating with non-Muslims, but also a good example of us having iftar in Trafalgar Square. Lord Alf Debs ने कहा कि इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए खतरनाक है। Islamophobia is dangerous. It is damaging to our society. It is damaging to everybody, not just the Muslims. अफ्तार की मुंतजिम तबीदा अरीज और शुरका ने कहा कि ऐसी तकारीब से इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर होंगी। रमज़ान का मकसद क्या है, जो हम मुसलमान जिस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो एक अंडरस्टैंडिंग है
ہم اسلام کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان کے بارے میں وہ ذرا بڑھے. مسلمانوں کو اچھی ایک لائٹ میں دیکھیں گے کہ وہ بھائی خاطرداری کر رہے ہیں، لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. I think it's a great thing because in France we don't do this kind of thing, and it's nice to see everybody sharing these values together. This is a unique experience, really. I really want to say big thank you to all the organizers and volunteers. Bringing people together, bridging barriers, and yeah, it's a great initiative. اوپن افطار کے شرکا کی خاطرداری کے لیے رضاکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی. شرکا نے اس افطار کو ایک بہترین کاوش قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی تقریبات کمیونٹیز کو قریب آنے میں مددگار ثابت ہوں گی. سعید نیازی، جیو نیوز، لندن. لندن کی مساجد میں بھی بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جیو نیوز کے نمائندے مشتبہ علی شاہ کی رپورٹ. ممتاز عالم دین علامہ ربانی افغانی کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مساجد میں مدعو کر کے اسلام کا اچھا امیج اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ادارہ فیضان اسلام میں انٹرفیتھ افطار ڈنر سے خطاب کر رہے تھے. مختلف مذاہب کے لوگوں کو اسلامی مراکز میں بلا کر رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت، پیغام مواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اسلام کا پوری انسانیت کے لیے جو آفاقی پیغام ہے اس سے شناسہ کرنا. وحید خان ایس پی میٹروپولیٹن پولیس، میئر والتھمسٹوک کانسل سلی لٹل جان و دیگر شخصیات نے ماہ رمضان میں فیضان اسلام مسجد کی طرف سے امن اور بھائی چارے کی اس کاوش کو سراہا. And on behalf of the police, it's my pleasure and my honor to be here taking part in this event. Events like this are they're welcome in this borough, very welcome. So we're here with the Faith and Belief Forum, which is an interfaith charity. I specifically run the linking program, and we have a lot of schools in Wimbledon Forest on the linking program. Fantastic to see people from different faiths all in one place to celebrate iftar. Visiting this mosque in particular, amongst all others, is always a pleasure. We have members of all faiths and none, and it's a really special time where we can all come together. فیضان اسلام کی طرف سے یمن کے متاثرہ مستحق افراد کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی روانہ کیا گیا. ماہ رمضان میں فیضان اسلام کے زیر اہتمام انٹرفیتھ کانفرنس کا مقصد تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنا ہے. مشتبہ علی شاہ، جیو نیوز، لندن. برٹش پاکستانی کمیونٹی ہر شعبے میں ترقی کر رہی ہے. مقررین نے یہ بات مینچسٹر میں تقریب کے موقع پر کہی. جیو نیوز کے نمائندے غلام عثمان مغل کی رپورٹ. ممتاز بزنس مین چودھری احمد خان تریڈواں والا کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیڈو وزیر برائے امیگریشن افضل خان، کونسلر نعیم الحسن چودھری، ذوالفقار علی چودھری، محمد ریاض چودھری، شہباز احمد کراڑی والا، حاجی عبدالغفور کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تارکین وطن برطانیہ آئے اور یہاں آ کر دن رات کام کیا اور اپنا اور ملک کا نام روشن کیا. تھوڑے سے عرصے کے اندر ہماری کمیونٹی نے اتنا زیادہ پروگریس کیا ہے، ہر فیلڈ کے اندر یہ شائن ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو اب ہمیں اور آگے لے کے جانا ہے، نیکسٹ لیول، نیکسٹ سٹیج پہ لے کے جانا ہے، تو وہ ہمارے ینگ لوگ لیں گے. ہر شعبے میں، سیاست میں، ایجوکیشن میں، پولیسنگ میں، ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن اسپیشلی انگلینڈ میں جو پاکستانیوں کا کردار ہے وہ قابل ستائش ہے. پاکستانیوں نے ترقی کی پچھلے 40 سال میں. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو تعلیم و تربیت دینے کے بعد زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنا چاہیے. محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے گا. پاکستانی کمیونٹی جب 3 دہائیاں پہلے یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ فیکٹریوں سے سٹارٹ کیا تھا. Standing in business, standing shoulder to shoulder with other community members, elders, our age, youngers. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو لوگ ہم پاکستان سے امیگریٹ ہو کے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جو ہمارا مستقبل ہے وہ یہی ینگ لوگ ہیں. تقریب میں رمضان اور مبارک کے فضائل بھی بیان کیے گئے. غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، مانچسٹر. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے نقاب ہو چکی ہیں. مقررین نے ان خیالات کا اظہار ساؤتھ ہال میں منعقد تقریب میں کیا. جیو نیوز کے نمائندے ودود مشتاق کی رپورٹ. گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر سپریم کونسل کے زیر اہتمام ایلنگ کے نو منتخب ڈپٹی میئر کونسل منیر احمد کے اعزاز میں دی گئی افطار پارٹی میں مختلف کمیونٹیز کے رہنماؤں نے شرکت کی اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی. اپنے خطاب میں راجہ سکندر، منیر احمد اور کالے خان نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کے حق کے خود ارادیت سے روکا نہیں جا سکتا. وہ دور ختم ہو چکا ہے جب پہلے انڈین ہم پر اوپریس کر کے ہم پر ظلم ستم کرتے تھے. یونٹی بہت ضروری ہے اور سولیڈارٹی پاکستان اور کشمیری کمیونٹی جتنی میں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب کشمیر کا سلسلہ ضرور حل ہو. جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ہماری کمیونٹی کے مسائل، ہم پاکستانیوں کے مسائل،
पाकिस्तान में हूँ या यहाँ हूँ, उन सब को हम सारे मिलजुल के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हल करें। तकरीब के शुरका का कहना था कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों को मसला कश्मीर के हल की कोशिशें तेज करना होगी। कश्मीर के बारे में बहुत अच्छा विजन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में तहरीक आज़ादी कश्मीर से हमकिनार होंगे। इंडिया और उनकी हरकतें बिल्कुल बेनकाब हो चुकी हैं। हमें यहाँ सबसे पहले आपस में बैठें, एक रोड मैप बनाएं, उस पे यकजा हों और उसी पे अमल करें। इस मौके पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहनुमाओं को उनकी खिदमात पर सर्टिफिकेट दिए गए। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। जियो टीवी और जंग ग्रुप के ताउन से ग्रैंड सफायर में इंटरफेथ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ डार इस पर रिपोर्ट करेंगे। जियो टीवी और रोजनामा जंग ने ग्रैंड सफायर के इश्तराक से क्राइडन में एक इंटरफेथ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसको ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज का तावन भी हासिल था। इस तकरीब में सफारतकारों और कम्युनिटी रहनुमाओं के अलावा मसीही, यहूदी, हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने इस मौके पर कहा कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करना क़याम अमन के लिए अमली मुजाहरा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं रमज़ान के इस मुबारक मौके पे, और वो जो मुसलमान यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए आए हैं उनके साथ मिल के वो इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस महीने की एक बहुत बड़ी बरकत है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MP टॉम ब्रेक और दीगर ने कहा कि ये इदारा पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियों के इलाज और तालीम के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। Really, this is about strengthening interfaith cooperation, making sure that we can work together at a time where I think that cooperation is a priority for us as a nation. The British Muslim community are the most generous of all communities in the UK when it comes to charitable giving. सफायर इस तरह के इवेंट पहले से करता आ रहा है और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट करते रहेंगे हम। मुसलमान, मसीही और यहूदी रहनुमाओं ने कहा कि इंटरफेथ मुज़ाकरात भलाई की तरफ जाते हैं। ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस हवाले से इंतहाई बाशऊर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक दे कि हम बार बार एक ऐसे इवेंट्स करते रहे। इस्लाम से नावाकिफ़ हो तो इंशाअल्लाह इस वाकिफियत हो जाए। पड़ोसियों से और उन लोगों को जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमारे जहनों में शक व शुबहात हैं, उनके साथ मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। Meetings like this where we can talk together, sit down and eat together are the building blocks of our interfaith cooperation. Interfaith iftar, I as a rabbi am learning from everyone I'm speaking with about Ramadan, about fasting and about how to become closer as communities and human beings. करीब में शरीक ख्वातीन का कहना था कि पाकिस्तानी और मुसलमान ख्वातीन तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। To do iftar together, and it also shows how women are now able to go ahead and work and you know do good things and come together as a community. Great opportunity for lots of women from all different paths of life to come out and interact and network and kind of develop their careers. हम दूसरी औरतों को इंस्पिरेशन देते हैं कि बाहर निकल के you collaborate, सबसे मिलें। I think it's such a fantastic opportunity for all the communities to get together. हम अच्छे एम्बेसडर्स बनेंगे इस्लाम के, तो तभी हमें सबको बता सकेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए थे। सटन के मेयर कौंसलर सादिक, सैयद कमर रजा, आरिफ मलिक और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि इस तरह की तकरीबात मज़ाहिब के दरमियान हमआहंगी पैदा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमें ज़्यादा ऐसे इवेंट करने चाहिए। एशियन मुसलमानों को और बाकी लोगों को मिल के ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का साथ देना चाहिए। मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग हैं और वो सब बहुत खुश हैं और रमज़ान की बरकतों से जो स्पिरिचुअल उसका पहलू है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह की इफ्तारियाँ होती रहनी चाहिए और ऐसे ही सबको मिलते जुलते रहना चाहिए। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ आसिफ डार, जियो न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की जानिब से भी अफ्तार डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए।
पाक सरजमी पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में इफ्तार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रजा हारून और लिबडेम के नौ मुंतखब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिल बेनियम थे, जबकि मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों और जमातों से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रजा हारून का कहना था पाकिस्तान माशी और सियासी बहरान का बदतरीन शिकार हो रहा है, सियासी क़यादत फेम और फरासत का मुजाहरा करे ताकि पाकिस्तान सही मैनू में तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तय कर सके। पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे पर सबसे बड़ी मुश्किलात जो है माशी है, इकोनॉमी की है। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए जो सबसे पहली प्री रिक्विजिट होती है वो मुल्क में इस्तेकाम होता है, और इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम होता है। जब सियासी इस्तेकाम होता है तो उससे माशी इस्तेकाम आता है। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर कौंसल मोहम्मद आज़ीम के एजाज़ में मुनक्कदा एक मल्टी फेथ अफ्तार तकरीब में मुख्तलिफ मज़हब और कम्युनिटीज़ के अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। For having your local policing team for Sparkbrook and welcoming us with open arms and letting us enjoy opening the iftar with yourselves this evening. Different faiths or people of no faith, in order to get on with what our faiths do tell us, and that's to love our neighbor as ourselves. So इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं और लॉर्ड मेयर साहब आए हैं, बाकी जितने हजरात आए हैं, ताकि हम मिल के बर्मिंघम के अंदर अमन और इस्तेहकाम ला सकें। Multi-faith iftar, again it just shows this is a community that's so much that unite us. यूनिटी चाहिए, हम इत्तेफाक से सब काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं है। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। बेडफोर्ड में खवातीन ने मल्टी फेथ अफ्तार का एहतमाम किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजात मुगल की रिपोर्ट देखिए। ब्रैडफोर्ड में ब्रिटिश मुस्लिम वुमेन फोरम ने मल्टी फेथ इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने वाली ख्वातीन की हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की मदद करना था। इफ्तार में लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड डोरिन ली, ब्रैडफोर्ड काउंसिल लीडर सूजन हिंचक्लिफ, जो मिलर, काउंसिल सबिया खान के अलावा कम्यूनिटी की नुमाया ख्वातीन ने शिरकत करते हुए ख्वातीन की कामयाबियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गेस्ट से उनको बुलाया हुआ था जो मुसलमान नहीं है, और हम उनको दिखाना चाह रहे थे कि इफ्तार क्या है, हम कैसे रोज़ा खोलते हैं। मुसलमान ख़वातीन ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन किसी मैदान में पीछे नहीं हैं। These women who are leaders in their own community supporting other women. We need to be treated equal. Women can achieve whatever they want to achieve. The young girls out there, go to university, follow your dream. There's so many things we can do in the community. For example, स्कूलों में जाएं, वहाँ गवर्नेंस बने, स्कूल्स को अकाउंट में ले आए, हमारे बच्चों के एजुकेशन के क्या कर रहे हैं। कुछ एरियाज हाले भी हैं जिथे असने सब तो ज़्यादा बैरियर्स हैं, पर असा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।